Hello everyone, I am Dr. Vibhor Borkar. I am pediatric gastroenterologist, hepatologist and liver transplant physician practicing in Mumbai city. Today, we are going to discuss a very complex and crucial topic, that is liver transplant in children. What is liver transplant? When it is required? And what are the long-term outcomes and benefit of a liver transplant? लिवर यानी हिंदी में इसको जिगर बोलते हैं, गुजराती और मराठी में यकृत बोलते हैं, ठीक है। तो यकृत प्रत्यारोपण, इसके बारे में हम बात करेंगे। लिवर ट्रांसप्लांट इज डन व्हेन योर लिवर डिसीज हैज रीच्ड टू अ स्टेज वेयर इट कैन नॉट recover or regenerated and it can cause the death. Okay, at that situation liver transplant is advised. यानी लीवर इतना खराब हो चुका है कि वो रिकवर नहीं हो सकता, और क्योंकि लीवर एक महत्वपूर्ण अवयव है, इसके सिवाय जिंदगी पॉसिबल नहीं है। इस स्टेज में लिवर ट्रांसप्लांट आपको एडवाइस किया जाता है। जिस चीज के लिए लिवर ट्रांसप्लांट बताया जाता है, जो बीमारी होती है, वो हो सकता है एक बीमारी लंबी चल रही हो जिसको हम क्रॉनिक लिवर डिसीज बोलते हैं, या फिर ये अचानक आई हो, मतलब कुछ दिन तक बच्चा ठीक था और आज बिल्कुल बीमार है और बेहोश की हालत में, जिसको एक्यूट लिवर फेलियर बोलते हैं। ये जो बीमारी है जिसको हम एंड स्टेज लिवर डिसीज बोलते हैं, इसमें लिवर ट्रांसप्लांट एडवाइस किया जाता है। तो लिवर ट्रांसप्लांट में व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली? तो जो खराब लिवर है, द डैमेज लिवर, दैट इज रिमूव्ड एंड अ पार्ट ऑफ हेल्दी लिवर फ्रॉम अ डोनर इज सर्जिकली प्लेस्ड एट दैट। तो जो खराब लिवर उसको निकाला जाता है और किसी डोनर से, एक हेल्दी व्यक्ति से एक लिवर का पार्ट या कंप्लीट लिवर उस लिवर की जगह फिट किया जाता है, और ये सर्जरी के द्वारा किया जाता है। इसको लिवर ट्रांसप्लांट या यकृत प्रत्यारोपण ऐसे बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स। एक जिसको हम बोलते हैं कि DDLT यानी डिसीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, जिसमें लिवर एक मृत व्यक्ति से आते हैं। कभी भी अगर किसी का मृत्यु होती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम डेथ, उनके परिवारजन अगर उनका सोच लेते हैं कि हम इनका ऑर्गन डोनेट करने हैं, ऐसे स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गन जिसमें लिवर भी एक पार्ट है, ये डोनेट किया जाता है, और ये लिवर का डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा होता है। उसके लिए एक लिस्ट मेंटेन की जाती है, जिसको हम बोलते हैं डिसीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट और कैडेवरिक डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। एंड द सेकंड टाइप ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट इज LDLT यानी लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। इसमें एक जीवित व्यक्ति का लिवर का एक छोटा सा हिस्सा निकाला जाता है, और जिनको लिवर ट्रांसप्लांट जरूरत है, ऐसे व्यक्ति को लिवर फिट किया जाता है, इसको हम LDLT बोलते हैं। किस में हमें क्या करना चाहिए और कौन सा लिवर ट्रांसप्लांट किस में करना चाहिए? दिस एंटायरली डिपेंड्स ऑन हाउ बैड द लिवर इज। इफ यू आर गोइंग फॉर अ DDLT या फिर कैडेवरिक ट्रांसप्लांट के लिए हम जाना चाहते हैं, तो वेट period is quite significant. For example, in children it can be as long as 1.5 to 2 years. तो अगर आपके पास कोई ऐसी बीमारी है जिसमें 1.5 to 2 years का टाइम वेट करना पॉसिबल है, तो डेफिनेटली यू गो फॉर लिस्टिंग फॉर कैडेवरिक लिवर ट्रांसप्लांट। बट अगर आपका काफी एडवांस लिवर डिसीज है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ऐसे सिचुएशन में हम LDLT यानी लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं। क्या होता है लिवर ट्रांसप्लांट में आगे? Whenever you reach to our team or any team which is doing the liver transplant, so we look for a donor. अभी हम ये डिस्कशन LDLT पे फोकस करते हैं, लिविंग रिलेटेड ट्रांसप्लांट। तो इन LDLT एक हेल्दी डोनर को सिलेक्ट किया जाता है। जनरली वो डोनर एक परिवार की व्यक्ति हो। तो डोनर कौन हो सकता है? जनरली ब्लड ग्रुप मैच होता है, और वो व्यक्ति वो परिवार की होनी चाहिए। इट शुड बी इन रिलेशन टू द रेसिपिएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके काफी टेस्ट किए जाते हैं, फिटनेस चेक किया जाता है, और फिर उस व्यक्ति का लिवर लिया जाता है। उसी प्रकार रेसिपिएंट के भी काफी टेस्ट किए जाते हैं एंड फिटनेस सर्टिफाई किया जाता है, और फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन ली जाती है। बिना परमिशन के लिवर ट्रांसप्लांट नहीं होता है, और फिर देन वी गो अहेड फॉर अ लिवर ट्रांसप्लांट। इट्स अ लॉन्ग सर्जरी। इट टेक्स अराउंड 8 to 12 आवर्स। बोथ द सर्जरीज साइमल्टेनियसली होती है, और उसके बाद में ICU, और फिर अराउंड 1 week to 2 weeks का स्टे, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट रहते हैं। So what is the success rate? In a stable patient in an end-stage liver disease, the success rate is around 90 to 95, which is a very good success. When the liver disease is quite advanced, there is a lot of synthetic dysfunction, the success rate can be 85 to 90%. That is a 1-year survival rate. And the long-term success rate will just decrease 5% from that. One of the other important part of the liver transplant one has to consider is we'll try the immune system of the patient's body will try to reject this liver. So one
medicine which initially decreases and then regulates the immunity, which is called as immunosuppression, which is given, and that immunosuppression is lifelong. So if you are committed for a liver transplant, you'll have to take the transplant related medicine for lifelong. So what do we get after the liver transplant? I've already discussed the success rate. And what is more important is the quality of life. After liver transplant, first few months are very crucial. There are chances of infections and rejections, for which there are medicines and they are treated. That's why very strict and regular close follow-up is required with the medical team. After 1 year post liver transplant, challenges decreases significantly. Need a long-term follow-up. Generally, the children can go to the school, they can participate in the activities, they can play the sports, and later on, when as per their aptitude, they can join a profession, they can marry to an appropriate life partner, they can also extend their family. So whatever is expected by a society from an individual, most of the things can be done. So they can have a near normal life. A long and productive life is possible, but it needs a supervision and a constant visit to a doctor's. With this, our end-stage liver disease, a liver transplant can be quite useful, life-saving, and can bring happiness to the many families. Thank you for listening to me. Any questions, please post on the comments. If you like this information and you think this video can be beneficial to anyone, please forward and share this video to those persons. Thank you.